देखिए, यहाँ किसी भी देश का भविष्य जो होते हैं वो बच्चे होते हैं। किसी भी अस्पताल हो या कहीं पे भी हो, वो बच्चे जो होते हैं देश का भविष्य होते हैं। हम सबको जहाँ जाना था वहाँ चले गए, लेकिन आप एक कोरा कागज हैं। आप जाने न जाने कितने आगे जाएंगे। यह महात्मा बुद्ध की धरती है, ज्ञान की धरती है। इस मगध की धरती से जब चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण बच्चा था तो किसी को नहीं पता था कि मगध साम्राज्य का अखंड भारत का वो निर्माता बन जाएगा। तो आप लोगों से बैठे न जाने कितने लोग भविष्य में जाके क्या बनेंगे, ये किसी को नहीं पता है। इसलिए हम सारे बच्चों से कहते हैं, अपने लुक से ज्यादा बुक पर ध्यान देना। आपकी सफलता इतनी होनी चाहिए कि आपका दुश्मन भी कहे कि हमारे जान पहचान का यह इंसान है। आज ये उम्र है, सर झुका के पढ़ लीजिए। वादा है आपका जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। और जो माँ बाप से वादा किए हैं, जो समाज से वादा किए हैं, अपने आप से वादा किए हैं, उसे कभी पीछे मत हटिएगा। यदि आप वादा करते हैं एक्स अमाउंट की डिलीवरी का, तो उससे 4 गुना वादा करके लौटाइए। समाज में याद रखिएगा कि लोग जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग आपको टांग खींचने के लिए आएंगे, निंदा करने के लिए आएंगे। यंग एज में बच्चे इस सब चीजों में भटक जाते हैं। कई बार आपके सामने समस्याएं आएंगी, तो इस सब चीजों को नहीं देखना है। क्योंकि देखिए, याद रखिए, सीता मैया को भी अग्नि परीक्षा देना था, तो हम और आपकी डेगची के मसाला है। तो याद रखिएगा, जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो हम अकेले होते हैं। जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो अकेले होते हैं, लेकिन जब सफलता हाथ लगती है तो पूरा कारवां हमारे पीछे हो रहा होता है। तो वह दिन जरूर लेके आइएगा और कामयाब जरूर होइएगा। क्योंकि आने वाले वक्त में लोग आपकी खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछने आएंगे, और ये बहुत मतलबी है। याद रखिएगा, दुनिया, कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ जोयॉइड है, कुछ ये है वो है। दुनिया मतलबी है, याद रखिएगा आप। इसलिए बहुत जरूरी है कामयाब बनिए, लेकिन इस सबसे ज्यादा जरूरी है कामयाबी के साथ एक अच्छा इंसान बनना। एक ऐसा इंसान बनिए कि आपके बगल में गरीब से गरीब इंसान को, बैठा हुआ इंसान को एहसास ना हो कि वो गरीब है। अपने अंदर वो करुणा का भाव रखिए। क्योंकि याद रखिएगा, जिस पेड़ पर ज्यादा फल लगते हैं वही पेड़ झुकता है। अपने आप को वैसा महसूस कीजिएगा कि आपसे कोई बात करके जाए तो कुछ सीख के जाए और हर रास्ते याद करके ऐसा करें। भविष्य में आप डॉक्टर बनेंगे और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने, डॉक्टरी एक पेशा है। देखिए, हॉस्पिटल चलाना है, मेडिकल इंडस्ट्री काफी महंगी है, मशीनरी जितनी महंगी है, MRI मशीन, CT स्कैन मशीन। आप जब डॉक्टर बनेंगे तो ये चीजें आपको भी फेस करनी पड़ेगी। लेकिन हम इतना जरूर आपसे विनती करते हैं इस उद्घाटन समारोह पे कि आप अपने दिन भर में जितने मरीज देखते हैं उसमें 10% मरीज ऐसे देखिएगा, वो इतने गरीब भी हो कि अगर कोई माता जी आंचर में पैसा बांध के लाई है, अगर 10 रुपया 20 रुपया भी है, तो आप उतना ही इज्जत से इलाज कीजिएगा जितना एक अमीर का करते हैं। अगर आप लोग, ये था, हम ये नहीं कर रहे कि आप 100, अगर आप 10% भी करते हैं तो हजारों की संख्या में ये हॉस्पिटल से बच्चे बनेंगे। वो 10% करके न जाने कितनी, एक 10 साल के बाद एक ऐसी संख्या बढ़ जाएगी, न जाने कितने लोग, तब किसी गरीब के साथ ऐसा अन्याय नहीं होगा। याद रखिएगा, लोग कहते हैं कि बीमारियां बहुत खतरनाक हो गई है, कोरोना है, इबोला है, कैंसर है, इन सबसे खतरनाक बीमारी गरीबी हो गई है। गरीबी इतनी खराब है कि इंसान सबसे पहले, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्तेदार गिर जाते हैं अगर गरीबी आती है जेब में। तो इसलिए आप उनका सहारा बनिएगा। हमेशा से क्रांति की धरती रही है बिहार। इस धरती को आप लोग को और आगे गौरवान्वित रहना है। हम लोग बिहार वाले हमेशा से अपने पूर्वजों के किए गए कारनामों को, उनके पूर्वजों के किए गए मेहनत को भुनाते आए हैं। हम बिहारी ये किए, शून्य का खोज किए। महात्मा बुद्ध यहाँ से आए, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी। लेकिन अब वक्त आ गया है, अब आप कुछ करके दीजिए। कब तक हम अपने पूर्वजों का नाम लेते रहेंगे? ये युवा है आप लोग कर सकते हैं। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा को कर्मठशील बनना चलेगा। लेकिन आजकल का युवा उठता है, 1.5 GB डाटा खत्म करके सो जाता है। ऐसे युवा लोग को थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। युवा अवस्था में समय की बर्बादी मतलब होता है अमृत से पांव धुलना। यह बहुत मूल्यवान समय है और आप सौभाग्यशाली हैं जो आपके माँ बाप और माहौल ऐसा मिला है कि आपको इतने अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने का मौका मिला है। इतने योग्य शिक्षक लोग हैं आपके मेडिकल कॉलेज में, पैरा मेडिकल स्टाफ है जो आपको पढ़ा रहे हैं। आप अपने गली मोहल्ले में देखिएगा, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो पैसे के अभाव में स्कूल न जा सके। उनका, इसका मतलब ये नहीं कि वो अभाव में है तो वो विद्वान नहीं है या वो आगे नहीं कर सकता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। यदि आपको किस्मत ने मौका दिया है तो इसका भरपूर उपयोग कीजिए और समाज को लौटाइए। एक बार जब डॉक्टर बन जाए तो अपने पैसे से अगर किसी एक गरीब को भी अगर आप पढ़ा सकते हैं, उसका जीवन बदल सकते हैं, तो कम से कम इतना तो रहेंगे कि ऊपर वाले से आंख में आंख मिला के देख सकते हैं कि एक गरीब को, जिसको नहीं पढ़ सकता था, हमने पढ़ाया है, यही एक ऐसा पुण्य किया है। तो कुछ न कुछ तो ऐसा कीजिए। लाख बहाने मिलेंगे आपको असफलता के लिए, कोई एक बहाना बना लीजिए
जिससे कि आप सफल हो सके। याद रखिएगा, आपके बूढ़े माँ बाप आपकी कामयाबी की राह देख रहे होंगे। कामयाबी का ये मतलब नहीं कि आप अपने लिए अट्टालिकाएं और महल बना लीजिए। कामयाबी का ये मतलब होता है कि आपसे आपके माँ बाप को भी गर्व महसूस हो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। और इस मेडिकल कॉलेज में हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि लड़कियां आप लोग जरूर पढ़ाई कीजिए, और जब आप डॉक्टर बन जाइएगा तो उस समाज से भी पूछना चाहते हैं कि समाज को भी अपनी बहन बेटियों को जब बीमार पड़ती है तो लेडीज डॉक्टर घूमने लगते हैं, खोजने लगते हैं, जो वही समाज जिन्होंने महिलाओं की पढ़ाई का विरोध किया था। तो अब उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि यदि महिला पढ़ेगी ही नहीं, जब डॉक्टर बनेगी ही नहीं, तो आपके घर की बहन बेटियों का इलाज कैसे करेंगे। महिलाओं लोगों को भी कहना चाहते हैं कि आप इतनी बुलंदी पर जाइए कि जो उंगलियां आपको पीछे गिराने के लिए उठी थी, कल जब आप अपने शहर और गांव मोहल्ले में जाए तो आपको सैल्यूट करने के लिए उठे, और यही उनका साइलेंट तरीके से जवाब देना होता है। लड़ भिड़ कर किसी से जवाब नहीं दिया जा सकता है। शालीनता रखिएगा, अपने अंदर अहंकार कभी नहीं लाइएगा। अहंकार वह वृक्ष है जिसकी शुरुआत गुस्से से होती है, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करिएगा, क्योंकि गुस्सा में जब लोहा लाल हो जाता है तो ही लोहार उसे हथौड़ी से मार के टेढ़ा कर देता है। जब गुस्से से लाल लोहा कमजोर पड़ जाता है तो हम इंसान क्या चीज होते हैं। और यही गुस्सा आगे जाके अहंकार देता है, और अहंकार बहुत खराब चीज है। अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता। खुद के मकान, खुद के छत पे चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। इसलिए कभी भी घमंड नहीं कीजिएगा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। इसलिए हमसे नायाब लोग यहाँ आए और चले गए, रह गई तो उनकी यादें, उनके दिए गए शिक्षा और संस्कार। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आप भी जब जहाँ से भी आए हैं अपने गांव से, जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे तो जब यहाँ से जाएं तो यहाँ के शिक्षक, यहाँ का पूरा हॉस्पिटल, ये कॉलेज याद करें कि इतने बेहतरीन स्टूडेंट और इतने डिसिप्लिन वाले थे। जब आप डॉक्टर बन के जाएं तो इलाज करने के बाद मरीज ऐसा फील करे कि वो डॉक्टर नहीं, उसे अपना अभिभावक, एक माँ बाप की तरह एक सेवा करने के लिए मिला था। जब जिस गांव से आप सफल हो वो गांव आप पे गर्व करे। हम सब आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं।